रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है और नौजवानों को अच्छा टाइम दिया गया। जागता हुआ मजमा दिया गया और मुझ जैसे ज़ईफ़ुल उम्र 72 साल के बूढ़े को ये 2:45 बजे वक्त दिया जा रहा है। ये इंसाफ के खिलाफ है। मुझे दावत दी थी इन्होंने 13 तारीख को। जी, दावत थी मेरी 13 की और अब है 14। 13 को बुलाया था तो 13 ही को तकरीर करा देते, या फिर 14 में भी तकरीर सुनना थी तो ऐसा वक्त दे देते कि 13 में शुरू होती, 14 में खत्म होती। तब 2 दिन तकरीर करने का सवाब मिलता। मगर आप लोग तो और हमारे अनाउंसर साहब, नाज़िम इजलास साहब और ये अराकीन कमेटी और ये मेरे बड़े पुराने मुरीद हैं, ये इमरान साहब, इन्होंने अपनी, और मौलाना जाकिर साहब, इन्होंने अपने जलसे को देखा, मेरी उम्र को नहीं देखा और रात का आखिरी हिस्सा मुझे दे दिया। अब मैं सोचता ये हूं कि तकरीर मैं अपनी कहां से शुरू करूं कि मेरी बात आपके अज़हान में उतर जाए। ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस है तो सुन्नी कॉन्फ्रेंस में रुसूमाते अहले सुन्नत का जिक्र होना जरूरी है कि रुसूमाते अहले सुन्नत क्या है और उन रुसूमाते अहले सुन्नत को बागियाने अहले सुन्नत, दुश्मनाने अहले सुन्नत, बागियाने रसूल और गद्दाराने खुदा और गुस्ताखाने औलिया इन रसूमाते अहले सुन्नत से चिढ़ते क्यों हैं और रसूमाते अहले सुन्नत को दीन से निकालना क्यों चाहते हैं? ये क्योंकि रजब शरीफ का महीना है और इस महीने में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मुबारक अजमेर शरीफ में मनाया गया। तो मैं एक बात आपसे पूछता हूं, हम रुसूमाते अहले सुन्नत जो सुन्नियत में दाखिल है और सुन्नी लोग तीजा करते हैं, छठी करते हैं, 10वां करते हैं, 20वां करते हैं, 40वां करते हैं, छमाई करते हैं, बरसी करते हैं, उर्स करते हैं, मिलाद करते हैं, सलाम करते हैं, कयाम करते हैं, ये सब रुसूमाते अहले सुन्नत। हम 11वीं मनाते हैं, 12वीं मनाते हैं, ये सब रुसूमाते अहले सुन्नत है। तो अब इन गुस्ताखाने रसूल ने और बागियाने खुदा ने और गद्दाराने औलिया ने ये कहा देवबंद से कि ये तीजा है, छठी है, 10वां है, 20वां है, 40वां है, छमाई है, बरसी है, ये सब जो रुसूमाते अहले सुन्नत का नाम दिया गया है इसकी दीन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये बरेली से मौलाना अहमद रजा ने ईजाद कर दी, ये बरेली की इजाजत। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बात बताओ, इन लोगों ने कहा कि ये सारी चीजें जो हैं बरेली से मौलाना अहमद रजा ने दीन में इजाद की है। अगर बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा न होते तो न तीजा करना पड़ता, न छठी करना पड़ती, न 10वां करना पड़ता, न 20वां करना पड़ता, न छमाई करना पड़ती, न बरसी करना पड़ती, न उर्स करना पड़ता, न मिलाद करना पड़ता, न सलाम करना पड़ता, न कयाम करना पड़ता, न हाजिर नाजिर मानना पड़ता, न हयातुन नबी मानना पड़ता, न इल्मे गैब मानना पड़ता, ना नमाज में नबी का ख्याल लाना पड़ता। ये सब जो है बरेली की इजाद, मौलाना अहमद रजा ने इजाद कर दिया। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि बरेली में आला हजरत फाजिले बरेलवी
पैदा हुए तो आला हजरत की उम्र शरीफ कितनी हुई बाएतबार सन्ने हिजरी? 66 साल की। और आला हजरत को विशाल फरमाए हुए अरसा गुजर गया 103 साल का। तो आला हजरत को दुनिया में आए और दुनिया से गए कितना अरसा गुजरा? 100। मौलवी हिसाब में बहुत कमजोर होता है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूं। 66 और 103, 169 साल। तो आला हजरत को दुनिया में आए और दुनिया से गए 169 साल का अरसा गुजरा है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हो को नहीं मानते? जोर से बोलिए, ख्वाजा गरीब नवाज को मानते हो को नहीं मानते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी अभी 3-4 दिन पहले अजमेर शरीफ में जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स मनाया गया, वो कौन सा उर्स था जी? 808वां उर्स जी, 807वां उर्स। तो 807 साल पहले बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे। ये देवबंदी, वहाबी, कादियानी, मौदूदी, नेत्री, चकड़ालवी, अहले हदीस, अहले कुरान, ये गुस्ताख फिरके कहते हैं कि जब से बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा हुए हैं तब से ये उर्स होने लगा, तब से ये तीजा 40वां छठी छमाई बरसी होने लगी है। अगर अहमद रजा बरेली में पैदा नहीं होते तो डायरेक्ट अल्लाह 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 होता। मैं आपसे कहना चाहता हूं और आगे बढ़िए। गौसे आजम को मानते हो को नहीं मानते हो? जोर से बोलिए। गौसे आजम के हम और आप सब गुलाम हैं, उन्हीं के हम सब मानने चाहने वाले हैं। एक बात बताओ, अभी इमसाल जो हजरत गौसे आजम का उर्स मनाया गया वो कौन सा उर्स था? कुर्बान जाऊं गौसे आजम के मानने चाहने वालों के। 841वां उर्स। तो 841 साल पहले बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 841 साल पहले गौसे आजम का तीजा किसने किया था? छठी किसने की थी? 10वां किसने किया था? 20वां किसने किया था? 40वां किसने किया था? छमाई किसने की थी? आपका उर्स शरीफ किसने मनाया था? बरेली में मौलाना अहमद रजा तो पैदा नहीं हुए थे। और आगे बढ़िए। बंगाल में रहते हो ना, यही थोड़ा सा आगे जाने के बाद रायगंज, उसके बाद मालदा और आगे जाने के बाद पंडवा शरीफ। पंडवा शरीफ में एक वली कामिल आराम फरमाने वाले हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इस साल उर्स हुआ वो कौन सा उर्स था? हाय हाय कुर्बान जाऊं मखदूम अलाउल हक पांडवी के मानने चाहने वालों के। कुर्बान जाऊं कौन सा उर्स था? 798वां उर्स। तो 798 साल पहले भी बरेली में मौलाना अहमद रजा पैदा नहीं हुए थे। तो 798 साल पहले हजरत मखदूम अलाउल हक पांडवी का उर्स किसने मनाया था? अहमद रजा तो पैदा नहीं हुए थे। मैं समझ में आ गई बात। ये बदअकीदा लोग, ये गुस्ताख फिरके यकीनन कहीं ना कहीं कौम को जरूर धोखा देना चाहते हैं। बरेली का नाम लेके ये धोखा दे रहे हैं कि ये बरेली से इजाद किया गया है। उर्स करना बिदअत है, तीजा करना बिदअत है, छठी करना बिदअत है, 10वां करना बिदअत है, 20वां करना बिदअत है, 40वां करना बिदअत है, छमाई करना बिदअत है, बरसी करना बिदअत है। ये सब बिदअत है। ये बिदअत जो है बरेली ने इजाद कर दी है। अच्छा भाई चलो, तो बिदअत की तारीफ क्या है? बिदअत की मुख्तसर तारीफ
देवबंद से ये की गई है कि जो चीज ज़माने रसूल में ना हो बाद में ईजाद की जाए वो बिदअत। मगर हम जिस इमाम के मानने चाहने वाले हैं, इमाम अहमद रजा की मुकद्दस बारगाह से जब बिदअत की तारीफ की गई है तो बिदअत की तारीफ ये की गई है कि जो चीज रसूलुल्लाह की जाहिरी हयात में न हो बाद में ईजाद की जाए वो बिदअत है। गोया आला हजरत तो आपसे और 4 हाथ आगे बढ़कर बिदअत की तारीफ फरमा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत की मुकद्दस बारगाह से हमें ये जहन मिला कि खुदा की कसम हम हर जमाना मुस्तफा का जमाना मानते हैं, हम हर जमाना जमाने रसूल मानते हैं। हम तो कहते हैं कि हजरत आदम का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, हजरत नूह का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, हजरत दाऊद का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, हजरत सुलेमान का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, हजरत इब्राहिम का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, हजरत सैयदना इस्माइल का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, हजरत मूसा का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, हजरत ईसा का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। आला हजरत की बारगाह से हमें ये जहन मिलता है कि सिद्दीक़ अकबर का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, फारूक आजम का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, उस्मान गनी का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, मौला अली का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। हमें यह जहन मिला है बरेली के ताजदार की बारगाह से कि सहाबा का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, ताबईन का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, तबे ताबईन का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, उनके नाइबीन का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, गौसे आजम का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, ख्वाजा गरीब नवाज का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत का जमाना ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, हुज्जतुल इस्लाम का जमाना ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, मुफ्ती आजम का जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, रेहाने मिल्लत का जमाना ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, आज तौसीफ रजा का जमाना ये जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है, तुम्हारा जमाना ये जमाना भी मुस्तफा का जमाना और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद का आने वाला जमाना वो जमाना भी मेरे मुस्तफा का जमाना है। हमें तो बरेली के ताजदार की बारगाह से ये जहन मिलता है कि आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से सुबह क़यामत तक जितने जमाने आएंगे खुदा की कसम हम हर जमाना मुस्तफा का जमाना मानते हैं। आप अपनी पोजीशन आप अपनी पोजीशन क्लियर कीजिए कि आप कौन से जमाने को जमाने रसूल मानते हो। हम तो हर जमाना जमाने मुस्तफा मानते हैं। कहते हैं और ये बरेली से निकला, तीजा 40वां ये बरेली से निकला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बरेली की ईजाद नहीं है, ये अदाए रसूल है, तरीक़े रसूल है, उसवे रसूल है, सुन्नते रसूल है। इन सुन्नते रसूल को देवबंद से लोग मिटा देना चाहते थे, दीन से निकाल देना चाहते थे और बरेली से अहमद रजा इन सुन्नतों को दीन में शामिल करते चले जा रहे थे। ईजाद नहीं किया है, जिंदा किया। ईजाद करना और है और उन सुन्नतों पर दलाइलो बराहीन के अंबार लगाकर उनको दीन में शामिल करना ये और बात है। ये लोगों इमाम अहमद रजा ने तीजा 40वां दीन में ईजाद नहीं किया है, बल्कि ये सुन्नत रसूल है। इसको कुछ लोग दीन से निकाल देना चाहते थे। आला हजरत फाजिल बरेलवी दलाइलो बराहीन के अंबार लगाते चले जा रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत मुजद्दिद है ना, मुजद्दिद है तो मुजद्दिद का काम क्या होता है? मुजद्दिद का काम ये होता है कि वो बातें जो दीन में दाखिल न थी 100 बरस की तवील मुद्दत में वो बातें दीन में दाखिल हो गई हो और वो बातें
जो दीन में दाखिल थी 100 बरस की तवील मुद्दत में वो बातें दीन से निकल गई हो, तो मुजद्दिद का काम ये होता है, मुजद्दिद का कारनामा ये होता है कि जो बातें दीन में दाखिल नहीं थी वो दीन में दाखिल हो गई हैं, उन खुराफात को दीन से निकाल दो, और जो बातें दीन में दाखिल थी वो दीन से निकल गई हैं, उन चीजों को दीन में शामिल कर। यही मुजद्दिद का काम होता है, यही मुजद्दिद का कारनामा होता है। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी मुजद्दिद हैं, तो उन्होंने अपने कारे, अपने दौरे मुजद्दिदियत में यही कारे तजदीद अंजाम दिया है कि तीजा ये दीन में शामिल था, लोग इसको दीन से निकालना चाहते थे। ये रसूमाती अहले सुन्नत दीन में शामिल थे, इसको लोग दीन से निकाल देना चाहते थे। बरेली से अहमद रजा इसको दीन में शामिल करते चले जा रहे थे। और जो बुनियादी अकायदे अहले सुन्नत है, जो सुन्नियों के बुनियादी अकायद है, रसूलुल्लाह को हाजिर व नाजिर मानना, रसूलुल्लाह को हयातुन नबी मानना, रसूलुल्लाह का इल्मे गैब मानना, रसूलुल्लाह का मीलाद करना, रसूलुल्लाह की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने पेश करना, नमाज में नबी का ख्याल लाना, ये बुनियादी अकायद अहले सुन्नत है। इन बुनियादी अकायदे अहले सुन्नत को कुछ लोग अंग्रेजों के इशारे पर मुसलमानों में कंट्रोवर्सी पैदा करने के लिए, मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करने के लिए हाजिर और नाजिर होने का इनकार कर रहे थे। तो बरेली से इमाम अहमद रजा हाजिर और नाजिर होने पर दलाइल को बराहीन के अंबार लगाते चले जा रहे थे। रसूलुल्लाह के इल्मे गैब का इनकार किया जा रहा था। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी अकायदे अहले सुन्नत यानी हाजिर और नाजिर पर ऐसे दलाइल बराहीन के अंबार लगा दिए हैं कि आज तक दुनिया बदअकीदगियत तड़प रही है, फड़फड़ा रही है, मगर आला हजरत के दलाइल बराहीन का वो कोई जवाब नहीं ला पा रही है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ख्वाजा का उर्स करते हो ना, एक बात बताओ, आप अपने इलाके में, ये इंटीरियर बंगाल है, इंटीरियर बंगाल है, एक बात बताओ, यहां पर जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके साल भर के बाद वाली फातिहा आप करते हो कि नहीं करते हो? ये सुन्नियों का कारनामा है, ये रसूमाते अहले सुन्नत है। और सुन्नी कॉन्फ्रेंस में आज मैं यही कहना चाहता हूं कि सुन्नियों के जो रसूमात हैं, अहले सुन्नत व जमात के जो रसूमात हैं, उनका जिक्र सुन्नी कॉन्फ्रेंस में होना चाहिए, ताकि लोगों को अपने रसूमात का और अपनी बुनियादी अकायद का इल्म होना चाहिए। ये लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि तुम अपने आबाओ अजदाद की सालाना फातिहा करते हो कि नहीं करते? करते हो ना? तो उसमें क्या पढ़ते हो? बरेली 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 बरेली, यही पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? कुरान की तिलावत करते हो, कलमे शरीफ का विर्द करते हो। जब तुम अपने बाप दादा की, अपने आबा व अजदाद की सालाना फातिहा करते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो? आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, यही पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? कुरान पढ़ते हो ना? ये तवल्ची क्या कहते हैं कि ये बिदअत है, ये जमाने रसूल में नहीं होता था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तुम अपने बाप दादा की सालाना फातिहा करते हो तो उसको क्या कहते हो? बोलो भाई, बरसी कहते हो ना? मगर मैं जब अपने बाप दादा की सालाना फातिहा करता हूं तो खुदा की कसम मैं उसको बरसी नहीं कहता हूं, मैं उसको कहता हूं उर्स शरीफ। या अल्लाह, ये क्या बात है कि आम आदमी जब सालाना फातिहा करे तो उसको कहे बरसी, और जब कोई खास आदमी अपने बाप दादा की सालाना फातिहा करे तो उसको कहे उर्स शरीफ। ये फर्क क्यों है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तब्दीली क्यों है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शरीयत
किसी के लिए नहीं बदलेगी। शरीयत न आलिम के लिए बदलेगी, शरीयत न जाहिल के लिए बदलेगी, शरीयत न अवाम के लिए बदलेगी, न खवास के लिए बदलेगी। शरीयत जैसे आलिम के लिए है वैसे ही जाहिल के लिए है। शरीयत का हुक्म सबके लिए बराबर। हुक्म शरा किसी के लिए नहीं बदला जाएगा, मगर हाँ जैसे जैसे जात बदलती जाएगी वैसे वैसे नाम बदलते जाएंगे। जब तुम आम आदमी की सालाना फातिहा करते हो तो उसको कहते हैं बरसी, और जब यही सालाना फातिहा किसी बुजुर्ग की जाती है, हजरत मखदूम अलाउल हक मांडवी की जाती है, हजरत मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी की जाती है, सैयदना आला हजरत की जाती है, मुफ्ती आजम हिंद की जाती है, तो उसको कहते हैं उर्स शरीफ। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब यही सालाना फातिहा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जाती है तो अब उसको उर्स नहीं कहते, उसको कहते हैं छठी शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा इमाम हुसैन की जाती है तो उसको छठी शरीफ नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं 10वीं शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा गौसे आजम की जाती है तो उसको 10वीं शरीफ नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं 11वीं शरीफ। और जब यही सालाना फातिहा मुस्तफा जाने रहमत की मनाई जाती है तो उसको कहते हैं 12वीं शरीफ। जैसे जैसे जात बदलती जाएगी वैसे वैसे नाम बदलते जाएंगे, मगर सबका मकसद है एक, सालाना फातिहा। सालाना फातिहा ये कहते हैं कि ये 40वां उर्स ये सब बरेली से मौलाना अहमद रजा ने निकाल दिया, जमाने रसूल में नहीं था। आओ मैं इसी बंगाल के करीब के सूबा बिहार की राजधानी पटना की बात करना चाहता हूं। मैं एक किताब का नाम दूंगा, उस किताब का नाम नोट कीजिए। ये किताब बरेली से मौलाना अहमद रजा ने नहीं लिखी है, ये किताब उस वक्त लिखी गई जब बरेली में आला हजरत पैदा नहीं हुए थे। किताब का नाम है रियाजुल मकासिद। इस किताब के मुसन्निफ का नाम है मौलाना अब्दुल हकीम मुहद्दिसे देहलवी। न ये बरेली के मुरीद हैं, न बरेली में इन्होंने पढ़ा है, न बरेली में ये रहे हैं, न बरेली ये गए हैं। तकरीबन 615 साल पहले उन्होंने एक किताब लिखी जिनका नाम है हजरत मौलाना अब्दुल हकीम मुहद्दिसे देहलवी। उस किताब का नाम है रियाजुल मकासिद। इसका हवाला आला हजरत भी देते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पूछेंगे कि ये किताब मिलेगी कहां, तो ये किताब आपके बंगाल के करीब के सूबा बिहार की राजधानी पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद है। वहां जाकर आप देख लेना। उसमें एक हदीस है। क्या हदीस है साहब? एक हदीस नकल करते हैं हजरत मौलाना अब्दुल हकीम मुहद्दिसे देहलवी। फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के 3 दिन के बाद, कै दिन के बाद, जोर से बोलिए, कै दिन के बाद? 3 दिन के बाद अल्लाह के रसूल ने खाना पकवाया। वो खाना पकवाकर पीछे नहीं रखा, दाएं नहीं रखा, बाएं नहीं रखा, वो खाना पकवाकर सामने रखा। और वो खाना पकवाकर सामने रखकर अल्लाह के रसूल ने उस पर फातिहा दी। आज ये बदअकीदा लोग
नाई की दुकान पर बैठकर, बार्बर की दुकान पर बैठकर, हज्जाम की दुकान पर बैठकर ये सवाल करते हैं सीधे साधे सुन्नी मुसलमानों से, आवाम से, यार एक बात बताओ, तुमने हलवा पकाया, पराठे पकाए, बिरयानी पकाया, कोरमा पकाया और सामने रखकर उस पर फातिहा दी, ये खाना सामने क्यों रखते हो? तो कह देना कि खाना सामने रखकर, शीरीनी सामने रखकर हम फातिहा इसलिए देते हैं कि अव्वल तो ये रसूमात अहले सुन्नत है, और शीरीनी और खाना सामने रखकर मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत हमजा के लिए ईसाले सवाब किया था, तो खाना सामने रखकर फातिहा देना ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 6 दिन के बाद किया। फिर सहाबा का बयान है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 10 दिन के बाद किया। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 20 दिन के बाद किया। फिर सहाबा का बयान है कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 40 दिन के बाद किया। फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 6 महीने के बाद किया। और फिर सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ऐसा ही 1 साल गुजर जाने के बाद किया। तो कितने मसले हल हो गए। जो फेल अल्लाह के रसूल अदा कर ले वो है सुन्नत। तो मालूम ये हुआ कि तीजा करना सुन्नत है, छठी करना सुन्नत है, 10वां करना सुन्नत है, 20वां करना सुन्नत है, 40वां करना सुन्नत है, छमाई करना सुन्नत है, बरसी करना सुन्नत है। ये सब तेरे मुस्तफा की सुन्नत है। और चप्पड़ कनाती तवलची वहाबी देवबंदी कहता है नहीं ये बिदअत है, ये बिदअत है, ये बिदअत है। तो ये फर्क क्यों? ये फर्क क्यों है कि बरेली के ताजदार हम उसको सुन्नत कहते हैं, इन रसूमाते अहले सुन्नत को हम सुन्नत कहते हैं और ये बिदअत कहते हैं। ये फर्क क्यों है? मैं आपसे कहना चाहता हूं ये फर्क क्यों है? ये फर्क है तो नजर का फर्क है। फर्क है तो सिर्फ नजर का फर्क है। जो किताब आपने पढ़ी है वही किताब हमने भी पढ़ी है। जो बुखारी पढ़कर आप आलिम बने हैं वही बुखारी पढ़कर हमारे अहले सुन्नत व जमात के ये उलमा सब उसी बुखारी को पढ़कर आलिम बने हैं। जो आपके यहाँ बुखारी पढ़ी जाती है वही हमारे यहाँ पढ़ी जाती है। और तारीफ की बात ये है कि बुखारी हमने छापी नहीं है, छापी आपने है, पढ़ी हमने है। बुखारी छापी आपने है, पढ़ी हमने है, उसी बुखारी में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये फर्क क्यों है? ये फर्क है तो नजर का फर्क है। आपने जब बुखारी पढ़ी है तो बुग़्ज़ अदावत की ऐनक लगाकर बुखारी पढ़ी है, और अहमद रजा ने जब बुखारी पढ़ी है तो इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर बुखारी पढ़ी है। ए लोगों, अपनी आंख से बुग़्ज़ अदावत की ऐनक उतार कर फेंक दो, इसको मोहब्बत का चश्मा लगाकर जब तुम बुखारी पढ़ोगे तो बुखारी में तुम्हें तीजा भी नजर आएगा, छठी भी नजर आएगी, 10वां भी नजर आएगा, 20वां 40वां छमाई बरसी भी नजर आएगी, उर्स भी नजर आ जाएगी, मिलाद भी नजर आएगी, सलाम भी नजर आएगा, क़याम भी नजर आएगा, इल्म गैब भी नजर आ गए, हयातुन नबी होना भी नजर आ जाएगा। लोगों, नमाज में नबी का ख्याल लाना भी नजर आ जाएगा। बुखारी में तो सब कुछ मौजूद है। इसको मोहब्बत के साथ बुखारी तुम पढ़ोगे तो बुखारी में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ है बुखारी में। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज आपके घाघरा में ना
घाघरा में ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस मनाई गई। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को, इस जिक्र अज़कार की महफिल को अपनी बारगाह में दर्जे क़बूलियत अता फरमाए। बरेली के नाम से आपने मुझे बुलाया, बिलफर्ज अगरचे मुझे बोलना नहीं आता है, मैं मुकर्रिर नहीं हूं, तकरीर करना जो है लोग करते हैं, मैं तो आलिम नहीं, आलिम का खादिम बनने के लायक नहीं हूं। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको आलिम का सच्चा खादिम बना। उसने आलिम बनने की कोशिश की थी, ऊपर था, नीचे आ गया, मरदूद इलाही बनाकर जमीन में इब्लीस कमीन बनाकर शैतान लईन बनाकर फेंक दिया गया। हसद किया उसने, आलिम बनने की कोशिश की, मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, ये मिट्टी से है, मैं आग से हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रात को ये मुझे 3:15 बजे तकरीर, ये होती नहीं है तकरीर, और फिर मैं बूढ़ा आदमी, 72 साल मेरी उम्र है, अगर मैं न बोल पाता तो लोग कहते बड़ा नाम सुना था बरेली का, वो आए बरेली वाले, तो वो तो बोल भी नहीं पा रहे थे। अलबत्ता 3 बजे रात में क्या तकरीर होगी? यही वक्त आप मुझे देते 11 बजे तो मैं बताता तकरीर किसे कहते हैं और तकरीर का फन क्या होता है। ये रात को 3:30 बजे दिमाग सो चुका है, और इस सोए हुए दिमाग से मैं तकरीर कैसे कर सकता हूं? आपकी उम्र अगर 65 साल है तो मैं 72 साल का हूं, तो इस उम्र में तकरीर कर लेना ये मेरा कमाल नहीं है, ये मेरे पीर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कमाल है, आला हज़रत का कमाल है। और जिनके सूबे में मैं बंगाल में आया हूं, हजरत मखदूम आला पांडवी का कमाल है। बुजुर्गों की बरकत है। लोग कहते हैं कि आला हजरत फाजिल बरेलवी जो हैं, उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कुछ नहीं लिखा है। कादरी थे, कादरी, सारी जिंदगी आला हजरत गौसे आजम की बारगाह में मनकबतें लिखते रहे, किताबें लिखते रहे, मगर हिंदुस्तान में रहते हैं, मगर ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कोई एक मनकबत नहीं लिखी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आपका मुताला वसी नहीं है, आप आला हजरत की किताबों को पढ़िए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत अगर ख्वाजा गरीब नवाज की शान में 1000 नहीं 2000 मनकबतें लिख देते तो कौम को इतना फायदा नहीं पहुंचता जितना कि आला हजरत ने ख्वाजा गरीब नवाज की शान में एक जुमला लिखकर पूरे आलम इस्लाम की अक़वाम को ऐसा फायदा पहुंचा दिया है। वो जुमला आला हजरत का स्वरूप, आला हजरत फाज़िल बरेलवी का इल्म फज़्ल कमाल ये था। आला हजरत फाज़िल बरेलवी को अल्लाह तबारक व तआला ने गौस और आजम के सदक़े में, ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में इल्म फज़्ल कमाल का वो मनसब अता फरमा दिया था कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी जब क़बूलियत दुआ के मकामात गिनाने पर आए हैं तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने बहुत से मकामात गिनाए हैं कबूलियत दुआ के, कि कहां कहां दुआ कबूल होती है, कब कब कबूल होती है, उनके औकात क्या होते हैं दुआ कबूल होने के। मगर आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि जिसकी दुआ कबूल न होती हो वो अजमेर चला जाए, ख्वाजा के आस्ताने पर खड़े होकर जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। आला हजरत का, आला हजरत की ख्वाजा गरीब नवाज से ऐसी अकीदत और मोहब्बत थी और हजरत ख्वाजा का वो मकाम बुलंद था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दरबार को मुस्तजाब दावत बना दिया है कि उनके दरबार में खड़े होकर जो दुआ की जाएगी अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेगा। तूफान नूह लाने से आयात फायदा, 2 अशरे ही बहुत है अगर कुछ असर करें। आपके इलाके में
बंगाली बहुत सीधा होता है, बंगाली मुसलमान बहुत सीधे साधे नेक और साले ये, मगर इनको बहकाने वाले जो हैं तो वो भी बंगाली, मगर वो ऐसी जगह पढ़ के आए हैं जहां दियो बंद। अगर कोई इंसान बंद होता वहां पढ़ के आते तो कुछ चल जाता, मगर ये ऐसे लोग हैं बहुत बहकाते हैं। कहते हैं कि साहब ये चूंकि मेराज का महीना है ना, आजकल खूब चर्चे चल रहे हैं व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और जनाब फेसबुक पर और दुकानों में बैठकर खूब ये चर्चे कर रहे हैं मिलाद, ये मेराज तो रसूलुल्लाह को हुई नहीं। ये बरेलवी लोग, ये सुन्नी लोग मेराज की बात करते, मेराज की बात करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नमाज पढ़ते हो ना, नमाज वो आपसे ज्यादा पढ़ते हैं, आपसे ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं और मेराज का इनकार करते हैं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, बंगाल के बंगला कुठा बोलने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक बात बताओ, मेराज पहले है कि नमाज पहले? मेराज पहले है कि नमाज पहले? मेराज पहले है और नमाज क्या है? नमाज है मेराज का तोहफा, तोहफा मेराज। ये नमाज अल्लाह ने अपने रसूल को उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाजों का तोहफा अता फरमाया था, तो नमाज है तोहफा मेराज। कितने वक्त की? जोर से बोलिए। 50 वक्त की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये 5 वक्त की नमाजें पढ़ के कहते हैं नहीं मेराज तो नहीं हुई, हाँ ख्वाब में हुई होगी, ख्वाब में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, मेरे मुस्तफा को तुम एक मेराज का इनकार करते हो, मगर मैं कहना चाहता हूं कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मेराज नहीं, बल्कि मेरे मुस्तफा को 9 मरतबा मेराज शरीफ हुई है, 9 मरतबा तशरीफ ले गए हैं, तब ये 5 नमाजें रह गई। मेराज का इनकार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अगर तुम मेराज मुस्तफा का इनकार करके नमाज पढ़ोगे तो ऐसी नमाज तुम्हारे मुंह से मार दी जाएगी, इसलिए कि नमाज बाद में है, नमाज बाद में है, मेराज पहले है, और नमाज जो है वो तोहफा मेराज है। रसूलुल्लाह के इल्म गैब पर आप एतराज करते हैं, उंगली उठाते हैं। एक बात बताओ, जब मेरे मुस्तफा मेराज से वापस आ रहे हैं, रास्ते में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मेराज का क्या तोहफा मिला? तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फर्ज फरमा दी। हजरत मूसा का इल्म गैब बताऊं, ये रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार करते हैं, मगर हजरत मूसा जो हैं उनका इल्म गैब देखिए। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाजें अदा नहीं कर सकती, आप फिर जाइए, इस पे कुछ कमी कराइए, कुछ तखफीफ कराइए। तो ये हजरत मूसा को कैसे मालूम हो गया कि नहीं पढ़े? यही तो इल्म गैब है, और इल्म गैब किसे कहते हैं? हजरत मूसा के इल्म गैब पर आप उंगली नहीं उठाते हैं, मुस्तफा के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं। मेरे मुस्तफा तशरीफ ले गए, वापस आए, कहा अल्लाह ने 5 की तखफीफ फरमा दी। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह फिर जाइए, इस पे भी कुछ कमी कराइए। मुस्तफा फिर गए, फिर वापस आए, फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? 40 रह गई, 5 की और तखफीफ हो गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप फिर जाइए, इस पे कुछ कमी कराइए, तखफीफ कराइए। मेरे मुस्तफा फिर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए, फिर रास्ते में हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? कहा 5 की और तखफीफ हो गई, 35 रह गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप फिर तशरीफ ले जाइए, इस पे भी कुछ कमी कराइए, इस पे भी कुछ तखफीफ कराइए। मेरे मुस्तफा फिर गए, फिर वापस आए, फिर मूसा से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? कहा 5 और कम हो गई। अर्ज करते हैं फिर जाइए, फिर गए, फिर वापस आए। कितनी? कहा 20 रह गई, फिर गए, फिर वापस आए। कहा 5 और कम हो गई, 15 रह गई, फिर गए, फिर वापस आए। क्या हुआ? फिर मूसा से मुलाकात हुई। क्या हुआ? कहा 10 रह गई। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आप फिर जाइए,
इसमें भी कुछ कमी कराइए, कुछ तखफीफ कराइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार पर मेरे मुस्तफा फिर गए, फिर वापस आए, फिर हजरत मूसा से मुलाकात हो गई। क्या हुआ? क्या 5 की और तखफीफ फरमा दी। हजरत मूसा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये 5, इसमें भी कुछ कमी कराइए, इसमें भी कुछ तखफीफ कराइए। मेरे मुस्तफा सुन रहे हैं, मुस्कुरा रहा। हजरत मूसा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, फिर जाइए। मुस्तफा अब नहीं जा, फिर जाइए। वहीं खड़े, जाने को तैयार, फिर जाइए। लोग सोचते होंगे बस हजरत मूसा एक मर्तबा और भेज देते तो तबलीगी जमात को इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती। ये तबलीगी जमात जो नमाज के नाम पर घर घर में घुसी जा रही है, ये तबलीगी जमात बनती ही नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो बड़ी कोशिश की, बहुत कोशिश की कि एक मर्तबा और जाएं, मगर मेरे मुस्तफा का जुमला सुनो। मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ए मूसा, अब मुझे रब की बारगाह में हाजिर होकर ये अर्ज करते हुए हया महसूस होती है कि मेरी उम्मत 5 वक्त की भी नमाज अदा नहीं कर सकती। अब मुझे हया आती है, अब मुझे हया महसूस होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ए लोगों, मेरे खुदा की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज की तादाद में तखफीफ की है, नमाज की तादाद में कमी की है, मगर नमाज के सवाब में कोई कमी नहीं की है। बंदा जब 5 वक्त की नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको 50 वक्त की नमाजों का सवाब अता फरमा देता है। तादाद में कमी हुई है, सवाब में कोई कमी नहीं है। ये बुखारी इन्होंने छापी, मुस्लिम इन्होंने छापी, और जनाब मिशकात इन्होंने छापी। ये कोई भी हदीस की किताब हमने नहीं छापी है, और ये सारी हदीस की किताबों में है जो तुमने छापी है, और फिर भी मेरा इसका इनकार कर रहे हो। ये वहीं से बोल रहा हूं मैं, कोई अपने घर बरेली से नहीं बोल रहा, ये उन्हीं किताबों से बोल रहा हूं जो आपने छापी है, हदीस की किताबें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोहब्बत की नजर से आप बुखारी पढ़ लो, मेराज मुस्तफा नजर आ जाएगी। मिशकात मोहब्बत की नजर से पढ़ लो, इश्क़ रिसालत में डूब कर तुम मुस्लिम शरीफ पढ़ लो, तुम्हें वहां भी मेराज मुस्तफा नजर आ जाएगी। तूफान नूह लाने से आयाफ फायदा, 2 अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करें। इंशाअल्लाह तकरीर फिर किसी मौके पर होगी। मौलाना जाकिर साहब ने मुझसे कहा कम से कम 1 घंटा आप बोलिए। मैंने कहा 1:30 बजे तकरीर कराएंगे और 1 घंटा बुलवाएंगे, मजमा रुकेगा? नहीं हजरत, मजमा 2 बजे तक रुकेगा। अल्लाह का शुक्र है कि 3:30 बजने वाले हैं और मजमा वैसे का